आज आप देख रहे हो जितने लोग जमीन पर बैठे हैं उससे ज्यादा लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सुन रहे हो? इनके घुटने पर आ रहे हैं, इनकी कमर पर आती है, इन्हें जमीन पे बैठने में चक्कर आता है। क्यों आता है? इन सब से पूछना कि ये ऐसा कौन सा खान पान करते हैं जिसके कारण से इनके घुटने समय से पहले पिराने लग गए। हमारी दादी तो 80-80 साल की हो गई। कौन की दादी? कौन की दादी? हमारी दादी से मतलब हम लोग जो जमीन पे बैठे हैं उन लोगों की दादियां तो 80-80 साल की होगी, 90-90 साल की होगी, तब नहीं पिराती थी। आज ये 50-50 साल की हुई और इसे पिराने लग गई। इनके घुटने के रिप्लेसमेंट होने लग गए। ये सब क्यों हो रहा है? कभी सोचते हो? हम शौक में ऐसा बाद में ऐसा शौक लगता है कि हम सोचते रह जाते हैं डॉक्टर ने क्या कह दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने यहां सब लोग बैठे हो, एक बार ईमानदारी से हाथ उठा के बताना कितने लोग यहां पर चाय और कॉफी के शौकीन हैं और पीते हैं? कैमरे में नहीं आएगा, आप हाथ उठा के बता दो। ये कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हाथ उठा के बताना। देखो, ऑलमोस्ट 98% लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। समझ आ रहा है? अब इन्हें ये नहीं मालूम कि घुटने क्यों दुख रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं उनके भी अब स्थानांतरण वही होने वाला है। ये एक ऐसे शौक हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लिए खुद घात करते हैं। ये चाय, ये कॉफी, ये क्या है? ये कोई पेय पदार्थ हैं? पेय तो हैं, लेकिन ये हमारे लिए कौन सी शक्ति देने वाले पदार्थ? नहीं महाराज, चाय पीने से एकदम से एनर्जी आ जाती है। हाँ, चक्कर आ रहा हो तो चक्कर दूर हो जाता है। चाय पिए बिना तो नींद तक नहीं आती। सही बात है ना? अब आपकी ये स्थिति क्यों बनी कि चाय पिए बिना नींद नहीं आती, चाय पिए बिना आपको चक्कर आता? आपने कभी सोचा? जब आप चाय नहीं पीते थे तब चक्कर आता था। फिर जब आपने चाय पीना शुरू कर दी, फिर चाय नहीं पीने पर आपको चक्कर आने लगा, तो ये चक्कर आपने खुद अपने लिए चक्कर बनाया ना? नहीं समझ आया? आप जब चाय नहीं पीते थे तब आपको चक्कर नहीं आता था, फिर जब आपने चाय पीना शुरू कर दी, अब जब नहीं पीते हो तब आपको चक्कर आता है। तो ये चक्कर किसने बनाया? चक्र किसने चलाया? ये उल्टा चक्र कि पहले चाय पीना शुरू किया, चाय के आदी बन गए, फिर चाय की इतनी हैबिट पड़ गई कि अगर एक चाय ना मिले तो चक्कर आता है, पेट साफ नहीं होता है, नींद पूरी नहीं होती है। ये सब जो चक्र, गलत चक्र चल गया। ये कैसे चल गया? अगर चाय नहीं पीने से आपके लिए ऐसा होता तो ये तो पहले भी हो सकता था, और जितने भी चाय नहीं पीते उन सबको चक्कर आने चाहिए थे। लेकिन अब ये चक्र में कैसे पड़ गए आप कि अब आपको चाय ना मिले तो आपको चक्कर आता है? इसका मतलब है उस चाय ने आपके अंदर एक नशा पैदा कर दिया। आप कहते हो हम व्यसनी नहीं है, सप्त व्यसन से दूर हैं, सारे सप्त व्यसन के त्यागी बैठे यहां, लेकिन नशे के त्यागी नहीं है। हाँ महाराज, ड्रिंक नहीं करते, वाइन नहीं पीते, स्मैक नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? ये नशा नहीं है? जिसके बिना चैन ना पड़े, जिसके बिना चक्कर आने लग जाए, जिसके बिना नींद ना आए, भूख ना लगे। अब भूख ना लगे कि ये भूख ही उस चाय ने मार दी। अब आपको लगता है कि चाय से नींद आती है, चाय से नींद नहीं आती, चाय ने ही नींद मार दी। अब चाय का ऐसा नशा चढ़ गया कि चाय पीने के बाद में आपकी नसें इस तरह से काम करना शुरू करती हैं कि हाँ, अब जो है चाय पीने के बाद में आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नसों में जो नशा चढ़ गया है, उस नशे को जब नशा मिल जाता है तब वह थोड़ा सा शांत आपका मूड बनाता है। समझ आ रहा है? बुरा तो नहीं मान रहे? क्या करना पड़ेगा? नशा करना है, बढ़ाते जाना है, या नशे को छोड़ना है? एक बड़ा नशा है, और वो नशा
उस चाय और कॉफी के अंदर जो केमिकल होते हैं, एक कैफीन होता है, मेनिन होता है, ये ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे वह नशा आता है। और चाय पीने वाले लोगों के लिए उस चाय का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उनकी भूख मरती है पहले, आंखें कमजोर होती हैं, याददाश्त कमजोर होती है, धीरे धीरे घुटनों में दर्द बढ़ता है, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ती है तो अम्ल बढ़ता है पेट में चाय पीने से, और उसके कारण से फिर अनेक तरह की वायु आदि की ट्रबल बनती हैं और फिर उससे जो है परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। अब क्या करें महाराज, 30 साल से पीते आ रहे हैं, 40 साल से पीते आ रहे हैं, अब छूटती है तो चक्कर आता है। अब इस चक्कर से निकलना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये बताओ। पहले तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसी चक्कर में फंस गए, फिर कोई निकलने का उपाय बताया जाए। नहीं समझ आ रहा। अगर हम सोचें कि हमें इस चक्कर से निकलना है तो निकल सकते हैं, और हम इस चक्कर को ही अच्छा समझ बैठे तो फिर बात वही है, हम गलत रास्ते को ही अच्छा समझ बैठे। जब लोग चाय नहीं पीते थे यहां पर, तब क्या करते थे, तब क्या पीते थे? पानी, वो काली, काढ़ा, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीते थे, और वो पेय पदार्थ चाय से भी स्ट्रॉन्ग टेस्ट दे सकते आपको। कितनी अच्छी चीजें घरों में रहती हैं। पानी में सौंठ मिलाओ, दालचीनी मिलाओ, लौंग मिलाओ, और स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो इलायची मिलाओ, अच्छा थोड़ा सा उसमें और कोई फ्लेवर डाल दो, और फिर उसमें पीपल भी मिलाओ, और अपने हृदय को अगर स्ट्रॉन्ग रखना हो, ब्लड प्रेशर से बचना हो, अच्छी हृदय की स्थिति बनाए रखना हो, कोलेस्ट्रॉल से बचना हो, उसमें अर्जुन की छाल मिलाओ, फिर थोड़ा दूध मिलाओ, थोड़ा गुड़ मिलाओ और पी जाओ, घोंट के पी जाओ। जो कोई नुकसान तुम्हें नहीं करेगी, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी डायबिटीज को, सबको दूर करने वाली होगी, हृदय गति को अच्छा बनाए रखेगी, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर होगा उसको कंट्रोल रखेगी। ऐसी चाय पहले लोग पीते थे, हृष्ट पुष्ट रहते थे। दूध का दूध, औषधि की औषधि। अब जब से ये चाय का चलन शुरू हुआ तो हर आदमी को बस चाय पानी, चाय पानी, चाय पानी। कोई भी बाहर से आए, भैया चाय पानी कर लिया? कोई नहीं कहता दूध पानी, सबको चाय पानी चाहिए। ये आदत अगर आपको दूर करना है तो ये वाली चाय पीना शुरू करो जो हम बता रहे हैं। आंख मीच करके भी मसालदानी में जितने मसाले रखे हैं सब उठा करके भी अगर पानी में डाल दोगे, और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए उसमें शक्कर नहीं मिलाना, गुड़ मिला लेना, खांड मिला लेना, और थोड़ा दूध मिला लेना और पी जाना, कोई नुकसान नहीं होगा, तुमको फिट रहोगे। और अगर पुरानी चाय की आदत छोड़नी हो तो इसी तरह की चाय पीना शुरू कर दो। अब एक चाय छुड़ाने के लिए दूसरी चाय तो बतानी पड़ेगी ना। इस चाय से आपका हृदय रोग कभी नहीं होगा, जो आजकल हार्ट अटैक, अनेक तरह के साइलेंट अटैक आ रहे हैं, तरह तरह की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, सब ठीक रहेगी। समझ आ रहा है? और ये चाय आपको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाएगी, जो आज बहुतायत में हो रही है। क्योंकि जो ये सारे के सारे जो हमने मसाले बताए, इनमें जो तत्व हैं, ये सब शरीर के लिए नशा नहीं देते, ये शरीर के लिए ताकत देते हैं, ये सब शरीर के लिए ऑक्सीजन देते हैं, फायदेमंद होते हैं और शरीर में घुल मिल जाते हैं। और जो चाय में जो कैफीन होती है वह सब आपकी नसों में ऐसे असर डालती है कि धीरे धीरे वो नसें ही ब्लॉकेज होती चली जाती हैं, और अल्सर, कैंसर जैसी बीमारियां आपके पास अपने आप आने लग जाती हैं। क्या आपको कभी ये समझ नहीं आता कि हमारे घुटनों में दर्द इस तरह के पेय पदार्थ पीने से होता है? पेट में जलन, अल्सर, अनेक तरह के प्रोस्टेट कैंसर, ये सब इस चाय पीने से होते हैं।
और लोग तरह तरह से, कोई 4 चाय पीता है, 5 पीता है, कोई 10 पीता है, इसी में होड़ लगाने लग जाते। मैं तो 20 चाय पीता हूं। पी ले, जल्दी मरना है मर जाना, तुझे घर वालों की चिंता तो है ही नहीं है। आपके लिए अगर अच्छा जीवन जीने के लिए कोई बुद्धि मिल रही है तो उसका उपयोग करना सीखो, अपनी आदतें बदलो, ऐसे जीवन जियो जिससे कि खान पान अच्छा बना रहे और एक लंबी जिंदगी जी पाओ। नहीं तो आज बता रहा हूं, इतने रोग आ रहे हैं, इतने रोग बढ़ रहे हैं। एक सर्वे हुआ है, हर 8 मिनट में एक महिला को कैंसर की मौत होती है, कैंसर से मौत होती है। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं, पूरे देश की, विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। इतना बढ़ रहा है कैंसर का, ट्यूमर का चलन। जो खान पान है उस पर ध्यान दो। ये चाय और कॉफियों के नशों से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा दूध पियो, अच्छे फलों के रस पियो, इनसे कुछ फायदा मिलेगा। और ये अगर आपकी आदत में आएगा तो जीवन अच्छे से जी पाओगे। जीवन जियोगे तो मेरे पास आ पाओगे, बीच में ही निपट गए तो मेरा लाभ कैसे ले पाओगे।